तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। पहले 10th में जो आपने किया थोड़ा सा रिव्यू उसको देख कर लें। आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पढ़ी थी भाई सबने? याद होंगी? ओके, तो जल्दी से जरा इसका आंसर बता दो मुझे। इसका आंसर जल्दी से बता दें आप मुझे, क्या आएगा भाई? यू कैन टाइप दिस आंसर। वन सेज 1, यस आकाश, गौतम, बिल्कुल सही बात है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज योर टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो दे विल गेट 1। बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, थीटा इज 0 degree and 90 degree, sec theta plus cosec theta, sin theta plus cos theta is equal to sec theta into cosec theta plus 2। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, जरा करके देखें फटाफट, जरा बताएं ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है सृष्टि जी, वेरी गुड, डन मोहित। ऑलराइट, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें एलएचएस में तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cosec theta into sin theta and plus cosec theta into cos theta। ओके, तो sec theta and cosec theta and cosec theta and sin theta इन्होंने दे दिया आपको 1, और अब यहां से क्या बचा? यहां से 1 मिला, यहां से 1 मिला, तो ये 2 जो है ये मिल गया आपके पास। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये प्लस 2 तो है ही आपके पास। एलसीएम लेते ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2, ये हो गया 1 का 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2, और ये हो गया आपका सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 2। आपका भी यही आया सबका, है ना? ठीक है जी आकाश जी, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, ये याद रखना, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आप सबसे पहले बेसिक्स, है ना, सबसे पहला कौन से बेसिक्स वाले हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा, वहां पे जाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद आप टेन थीटा और कॉट थीटा पे जाने की कोशिश करो। कॉसेक और सेक थीटा को भैया जितना अवॉइड कर सको उतना करो, क्योंकि मुश्किल कर देते हैं कई बार ये लोग ना। ओके जी, एक क्वेश्चन देखें आपका किया होगा आपने, आई एम श्योर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए सेक थीटा ही निकाल दीजिए, ये पी है। चलिए जी देखें, आपको ये आइडेंटिटी पता है
ये 1 होता है। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको p दे रखी है और ये दूसरी साइड चला जाएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन p। तो लेट्स से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और 1 प्लस 2 आप जरा कर दें तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड में, और सेक थीटा प्लस सेक थीटा आपका क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। सेक थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ p प्लस 1 अपॉन p। या आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर ओवर p। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, तो ये है आपका क्वेश्चन। सेक साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ये फटाफट प्रूव करिए आप लोग। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एलएचएस को, अब जैसे ही हमने ये लिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा एंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसको फर्दर हम कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसा आपके इनफैक्ट नहीं लास्ट टू लास्ट टाइम बोर्ड में आया था ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, तो आपके पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये अब आपका 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है। कर दो फटाफट। तो करना क्या था, कुछ नहीं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब ये और ये सेम है और ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म आ गई, ये माइनस बी और ये प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो वो कैंसिल हो गए और आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कैंसिल। ये आपका आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1.5। तो साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा इनकी वैल्यू निकालनी है।
एक की निकल आएगी तो बाकी सबकी तो बड़े आराम से निकल आएगी, है ना। करो जरा, बहुत बढ़िया आंसर निकाले आप लोगों ने। तो भैया अभी अभी सीखा था, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2। ठीक, अभी अभी पहले हमने देखा था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी था तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3/2, यानी कि ये पलट गया 2/3। खत्म हो गया काम, दोनों को ऐड कर दो तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 यानी कि 13/6 हो गया। 2 sec थीटा यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू हो गया 13/12, और ये आपने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे आपने ये थीटा लिया, sec थीटा हो गया आपका 13/12, तो ये आने वाला है 5। अब साइन थीटा टेन थीटा जो मर्जी निकालना है निकाल लो, बिल्कुल देखा वही कॉन्सेप्ट पुराने वाला करिए। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। करो जरा, चलिए जी देखें जिन लोगों का हो गया बहुत ही बढ़िया, जिनका नहीं हुआ जल्दी से देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा ये तो यही रहने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, और ये जो है इधर वालों से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो कि टेन थीटा होता ही है। चलिए जी ये जरा करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1। चलो जी देखें भाई क्यों इसी का आया एक, हाँ विश्वास, वेरी गुड, एकांश ने भी कर लिया, हाँ वेल्स आशुतोष, वेरी गुड। भाई हमें जरूरी नहीं है ना हम LHS से शुरू करें, हम तो RHS से शुरू करेंगे। तो क्या हो गया 10 क्यूब एक्स और 10x, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 10x, तो ये बचा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, और फिर ये और ये यहां से 1 कॉमन ले लिया, तो ये फिर बन गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉमन ले लिया तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये हो गया 10x प्लस 1। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स पता ही हमें क्या होता है, x चल रहा है तो sec स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स ले लिया, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिख गया होगा ये आया हुआ है, ये जरा करना। Prove that sec square theta plus cosec square theta is greater than equal to 4. चलिए देखें, sec square theta is 1 plus tan square theta, cosec square theta is 1 plus cot square theta। तो हमने LHS से शुरू किया है भाई, ठीक है ना। तो यानी कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा साइड में देखो, अगर आपके पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो ना? उसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये अपने आप दिख जाएगा तुम्हें आता हुआ। तो यानी कि ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मुझे ये बाहर लगाना चाहिए था। ये स्क्वायर यहाँ नहीं होंगे, ये यहाँ होंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है ये यहाँ पे होगा। ठीक, क्लियर है ना? तो अब ये जो चीज है ना, किसी चीज का होल स्क्वायर, किसी चीज का होल स्क्वायर या मिनिमम 0 हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये चीज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही होगी। दिस इज हाउ वी विल प्रूव। क्वेश्चन दिख गया, sin टू द पावर 4x by 2 प्लस cos टू द पावर 4x by 3 इज इक्वल टू 1/5। देन tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3। दूसरा ऑप्शन है sin 8x over 8 प्लस cos 8x over 28 नहीं 8 पावर 8 है 1/125 और बाकी की ये दोनों लिखे हुए हैं। और इसमें ये है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जरा करें थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा ट्राई मारें। चलिए मैं भी शुरू करता हूं, आप लोग भी करते रहिए साथ साथ में। तो पूरी इक्वेशन को अब मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 sin टू द पावर 4x प्लस 10 cos टू द पावर 4x और इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी। 15 sin टू द पावर 4x प्लस 10, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 15 sin टू द पावर 4x प्लस 10 1 प्लस sin टू द पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू 0। 15 sin टू द पावर 4x। अच्छा अब देखो ये 15 sin टू द पावर 4x और ये 10 sin टू द पावर 4x, तो ये हो गया 25 sin टू द पावर 4x। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया -20 sin स्क्वायर x और ये है 10 और ये है 6 माइनस का, तो ये हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको मैं तुरंत ऐसे लिख सकता हूं 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको ओपन करोगे तो यही आने वाला है ऊपर वाली। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5। ठीक, अब हमें सब कुछ स्क्वायर में ही है तो हमें sin x निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों करें उसकी तरफ जाएं। अच्छा अब हमें पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x आपका हो गया, क्या हो गया 3/5। अब sin स्क्वायर x आपके पास ये आ गया, cos स्क्वायर x ये आ गया, तो tan स्क्वायर x क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, यानी कि 2/3। ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसने मैंने आपको पहले कह दिया कि भाई इसके अंदर एक से ज्यादा भी, तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हो नहीं सकता, एक तो पहले आ गया तो ये तो होगा नहीं। अब या तो ये है या ये है, इसी को चेक कर लेते हैं। पहले वाले को चेक करेंगे ना, तो
साइन टू द पावर 8x over 8 plus cos to the power 8x over 27 is equal to 1 upon 125. ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स है मेरा कितना 2/5, तो साइन की पावर 4 और कर दूं तो यानी कि 2/5 की पावर 4 हो गया ये, प्लस 1/27 कॉस है 3/25 की पावर 4, तो 1/8 इंटू ये बचेगा आपके पास 2 की पावर 4 ओवर 5 की पावर 4 प्लस 1/27 3 की पावर 4 ओवर 5 की, सॉरी ये यहाँ पे 5 होगा भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, ये खाली 5 होगा एंड 5 की पावर 4। अब इससे ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा, इससे कैंसिल होगा तो 3 आएगा, और 5 की पावर 4 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओवर 5 की पावर 4 यानी कि 1 ओवर 5 की पावर 3 यानी कि 1 ओवर 125। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जेई एडवांस 2009, कितना सिंपल। आप बताओ, इसके लिए आपको कोई 11th की जरूरत है? नहीं है ना, आपको 10th का मैथ्स आना चाहिए, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, काम खत्म हो गया। तो ये जरूरी नहीं है वहां के, अब आप ध्यान दो इस चीज को जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना शुरू में ही, कि भाई आपको सिंपल अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। अब तुक्का मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आपने बेसिक्स पे काम किया, कोई लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां पे आपको हायर ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 9th 10th की अगर नॉलेज स्ट्रांग है तो आप कुछ क्वेश्चंस कर पाए।